जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे और जबरदस्त एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हमने दो क्लासेस ली है, सभी दोनों क्लासेस 10-10 मिनट के हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और आज हम फिजिक्स का ले रहे हैं। ये जो क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे ये केवल बहुविकल्पीय के ही लिए नहीं महत्वपूर्ण है, ये 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में जो भी क्वेश्चन रहेंगे हूबहू एग्जाम में छप जाएंगे, इसलिए आपको परेशानी होने की कोई ज़रूरत है नहीं। जो मैं बता रहा हूँ सीधा सीधा आप उसको ध्यान में रखते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी है। तो आपको पता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। तो वक्रता त्रिज्या जब 30 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है होगी। तो चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वक्रता त्रिज्या इक्वल टू 2 इंटू फोकस होता है। ठीक है ना। तो 32 का आधा क्या हो जाएगा? 16। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है बाबू? वक्रता त्रिज्या क्या है? एक प्रकार की लंबाई है वो, उसको मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर सब में माप सकते हैं। तो डी ऑप्शन आ जाता है इनमें से सभी। देखिए किसका दृष्टि क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। सभी प्रकार की गाड़ियों में उत्तल दर्पण ही लगाया जाता है जिससे कि हमें दूर तक दिखाई दे सके और हम आसानी से ड्राइव कर सके। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी व सीधा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में अभिष्ट संबंध है, तो भी हमने आपको समझाया। ऑप्शन नंबर बी। वस्तु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी है हीरा। तो आप इन चीजों को एकदम याद कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, देखते ही क्लिक हो जाए। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए क्या है? आप अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से अभिलंब के निकट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपतन कोण जो है, अपवर्तन कोण जो है आपतन कोण से बड़ा है, इसलिए वह सघन से विरल में जा रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। देखिए निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो जल भी किया जा सकता, कांच भी, प्लास्टिक भी, और मिट्टी को नहीं, क्योंकि मिट्टी कभी पारदर्शी नहीं बन सकता। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समभोता है तो दोनों अवतल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो उत्तल लेंस के सामने फोकस के दुगने दूरी पे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको पता होगा कि 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/b। तो यहां से आप जब रखेंगे 1/20 और हमें वस्तु की स्थिति दिया है, तो वस्तु की स्थिति क्या होती है? माइनस में आप 20 रख देंगे और प्लस में 1/b। तो यहां से जब निकालेंगे तो 1/b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/20। तो यहां से आएगा 1/10। तो b इक्वल टू क्या आ गया बाबू? b इक्वल टू आ गया 10। तो जब b इक्वल टू पॉजिटिव आया है तो इससे क्या पता चलता है? b इक्वल टू पॉजिटिव आने से आपको ये पता होना चाहिए कि वो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है ना। और दर्पण है क्या? उत्तल दर्पण है। ठीक है ना। इसलिए 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक कितना में प्रकाश की चाल होगी? तो आप
इससे अपवर्तनांक से अगर इसमें भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार। तो देखिए 2 × 10 की पावर 8 ऑप्शन आएगा, तो 2 × 10 की पावर ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ये सही हो जाता है। निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। तो देखिए हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, न्यूनतम होगी। हाँ, न्यूनतम की बात करिए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। कहाँ पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में, ठीक है ना, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में रखते हैं। ठीक, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, देखिए जब हमारे सामने कोई वस्तु रखा होता है, दूर रखा होता है, तो हम उसे ऑटो डिटेक्ट होता है, हम खुद नहीं करते, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसके किस कारण होता है, समंजन क्षमता के कारण। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। स्वास्थ्य, स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, ये हमारा क्वेश्चन एक हो गया। या स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, ऐसा भी पूछ सकता है। या पूछ सकता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ऐसा भी पूछ सकता है। ऐसा भी पूछ सकता है एक स्वस्थ मनुष्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो यहाँ पे क्या जाता है, ऑप्शन नंबर है 20 सेंटीमीटर पर। ठीक, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किससे, ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा, पश्चिमाभि द्वारा। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, ये हमारा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है। दूसरा टाइप से किस, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है, सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है। ठीक, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा। और दूसरा क्या आता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ, ये होता है नादु, क्या, नादु। तो ना से हो गया निकट, ए से हो गया अवतल, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, और डी से दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है भाई, हाँ, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, प्रकाश का वेग निम्न माध्यम में सबसे अधिक होता है, कहाँ पर बाबू, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर सी। किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा, तो I बराबर आपको पता है क्या होता है, Q/T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। ठीक, और I का मान क्या दे दिया है, 2, और T का मान भी क्या दे दिया है, T का मान भी दे दिया है आपको 2। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 कूलम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ऐसा पूछ सकता है, या फिर किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक, क्या हो जाएगा, एम्पियर, क्या हो जाएगा, एम्पियर। ठीक, विद्युत धारा का मापन किया जाता है, तो विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, मतलब समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है, तो R/R' का अनुपात होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखिए R प्रतिरोध का कोई तार था, उसको 5 टुकड़े में काटा गया, तो कितना हो जाएगा, R/5
एक तार का प्रतिरोध, फिर R/5 दूसरे टुकड़े का प्रतिरोध, फिर R/5, ऐसे करके 5 हो गए। तो जब इसको सभी को क्या रख दिया गया, श्रेणी क्रम में रखा गया, तो कितना 1/r' बराबर जब आप निकालेंगे तो 5 सबका ऊपर चला जाएगा, तो 5/r हो जाएगा, प्लस में 5/r हो जाएगा, प्लस में 5/r हो जाएगा। ऐसे जब आप पाँचों को लिख देंगे 5/r हो जाएगा, 5/r हो जाएगा। ये देखिए किधर चला गया भाई, आ गया, 5/r हो जाएगा। तो जब जोड़ो, सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा निकल कर आएगा। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो R डैश इक्वल टू क्या आएगा, R डैश इक्वल टू आ जाएगा R/25, R/25 आ जाएगा। तो दिया क्या है, R/r डैश। जब ये निकालेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 25 ऊपर चला आ जाएगा। क्लियर। तो जब 25 ऊपर चला आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी। क्या दिया है, दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में संयोजन उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको बहुविकल्पीय में ना पूछकर 2 नंबर में, 4 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है। इसको यहाँ पे हल करेंगे तो काफ़ी जगह लेगा, तो यहाँ पर है नहीं कि मैं सॉल्व करा दूं। वैद्युत शक्ति क्या है भाई, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। देखिए किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट का है। जब इसे 110 वाट वोल्ट पर परिचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो शक्ति बराबर क्या होता है, वोल्ट इंटू धारा। ठीक। तो हमें दे दिया है शक्ति कितना है, 100 दिया है, 100 वाट। वोल्ट कितना दे दिया है, 220। यहाँ से जब आई आप निकालेंगे तो आएगा क्या, 5/11, 5/11। तो आई निकल गया। तो आपको अब क्या निकालना है, आपको जब इस कंडीशन में निकालना है क्या, शक्ति निकालना है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, B आपको क्या मिल गया, 110, और आई आप यहाँ से निकाले 5/11। तो 11 दहाई में कितना हो जाएगा, 10, और 10 25 कितना हो जाता है बाबू, 50। तो आ क्या जाता है, हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी, 50 वाट। ठीक। निम्न परिपथ में A एवं B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध है। ये देखिए इन दोनों को आप जोड़ लीजिए श्रेणी क्रम में। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक। और ये भी क्या है, 0.5 है। अरे मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, 1/2 होता है, 1/2। ठीक। R इक्वल टू आ गया। और तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो हम लिख रहे हैं, तो 1/2 है ये, और प्लस में 0.5, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/2 आ गया 1। तो 1 ओम का ओम, ये 1 ओम आ जाएगा। तो 1 ओम देखिए कहाँ पर है, 1 ओम कहाँ पर है, सी ऑप्शन। ठीक। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। तो ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ क्या होता है, सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो गया, ए। क्लियर। आपके घर की टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। इसकी शक्ति क्या है, तो आपको हमने बताया P बराबर क्या होता है, BI। तो आपको भी क्या दिया है, 0.75, और A क्या दे दिया है, 100 मिली एम्पियर। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 मिली एम्पियर। ऑप्शन देखिए,
ऑप्शन देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाता है 75 मिली एम्पियर। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है, वोल्ट बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध। तो जब आप प्रतिरोध यहाँ से निकालते धारा निकालेंगे तो वोल्ट में इस 3 ओम से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। क्लियर। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, तो जब एक कोई गतिमान आवेशित कण होता है तो उत्पन्न करता है क्या, वह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों, ठीक है ना, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो गया। चुंबकीय बल रेखाएं, ये देखिए इनका बहुत अच्छा गुण होता है, वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक। वेबर किस राशि का मात्रक है, तो वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो कितने आधे परिभ्रमण के साथ होता है। देखिए यहाँ पे आंसर भी छप गया है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होती है किसके, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर की, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर की। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, कौन सी युक्ति है, जनरेटर, उसको हम जनित्र बोलते हैं। डायनमो परिवर्तित करता है, इस तरह से पूछ सकता है, विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, आपके घरों में लगा होता है विद्युत मोटर, उसको विद्युत देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से आपको जल निकाल कर देता है। तो विद्युत ऊर्जा को किसके, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। लघुपथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघुपथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखिए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर ए। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो सौर ऊर्जा से देखिए भूतापीय, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा सभी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा तो क्या है, सौर ऊर्जा से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, लकड़ी है, गोबर है, कोयला है, लेकिन ये जो सी है नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है, कोयला, पेट्रोलियम। यहाँ पे देखिए उत्तर भी छप गया है, क्या, कोयला, पेट्रोलियम। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। इस तरह से आज हमारे जितने भी थे महत्वपूर्ण फिजिक्स के बहुविकल्पीय क्वेश्चन कवर कर लिए गए। और मैंने आपको पहले ही बता चुका, ये केवल बहुविकल्पीय क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चनों में भी ऐसा पूछ सकता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसको आप देखिए और अपने पढ़ाई को इम्प्रूव कीजिए और एक भी नंबर ना छोड़िए। अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और इसका जो अगला क्लास होगा वो यूपी का जो मॉडल पेपर लॉन्च हुआ है 2023 का, उसको मैं कराऊंगा। उसके बाद आप समझिए कि 20 नंबर के लिए फुल टू फुल रेडी रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।